डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम होता क्या है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाए। एक रोड मैप लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेशन था बच्चों को, तो इस नाते मैं लेकर आया हूँ। इसमें बेसिकली आपको एक इंटरेस्टेड लैंग्वेज को जानना ज़रूरी होता है कि आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। वो या C++, जावा, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। और उसकी सिंटैक्स, बेसिक सिंटैक्स और वेरिएबल और लूप्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो पहला कंडीशन ये होता है कि आपको एक अच्छी सी कोई भी लैंग्वेज चूज करनी रहेगी। दूसरा कंडीशन ये होता है कि उसकी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंडिंग करना, समझना। जैसे उसमें होता है फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरिएबल, लूप्स, कंडीशनल फंक्शन, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये आएंगी कैसे? प्रैक्टिस से ही आएंगी। इतनी नॉलेज होने के बाद आपको पहले करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक चूज करना है। चूज करने के बाद उसके फंक्शन, कंडीशन, लूप्स, वेरिएबल की नॉलेज रखनी है कि उसकी सॉल्विंग टेक्निक होती कैसी है, क्या है। और तीसरा कंडीशन होता है दोस्तों बेसिक एल्गोरिथम। ये इसका बेसिक एल्गोरिथम क्या होता है? बेसिक एल्गोरिथम बेसिकली होता है, ये आपको सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड रिकर्सिव एल्गोरिथम को अंडरस्टैंडिंग, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एल्गोरिथम एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर में यूज कैसे होता है, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। और ये कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी डीएसए में बहुत मायने रखता है। और दोस्तों एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर एंड हैश टेबल, जैसे कि ग्राफ्स होता है, ट्री होती है, एवीएल ट्री होती है, बाइनरी ट्री होती है, रेड ब्लैक ट्री होती है, इनकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली इसका यूज डेटा स्ट्रक्चर में इसलिए किया जाता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंडिंग किया जाए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंडिंग किया जाए। बेसिकली इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए किया जाता है ताकि आप स्पेस और कॉम्प्लेक्स दोनों बचा सकें। उसके बाद गाइज एडवांस एल्गोरिथम होता है। एडवांस एल्गोरिथम में आपको क्या करना रहता है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करनी रहती है। जैसे कि ग्राफ को फाइंड आउट करना, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम होती है, ग्राफ एल्गोरिथम होती है, ब्रेथ फर्स्ट बीएफएस होती है, डीएफएस होती है, ग्रीडी एल्गोरिथम होती है। बेसिकली डीएसए में इसका यूज इसलिए किया जाता है कि प्रॉब्लम को कितनी आसान से सॉल्व किया जा सके, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है गाइज, इसको बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ती है क्योंकि टाइम और स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में। और गाइस अपने अगली ध्यान बातें रखनी चाहिए एल्गोरिथम टेक्निक। ठीक है, इसमें आपको क्या करना रहता है, बहुत सारे एल्गोरिथमिक टेक्निक होते हैं जैसे डिवाइड एंड कंकर रूल होता है, बैक ट्रैकिंग होता है, ग्राफ होता है, ट्रेवर्सल होता है। ये एक्चुअली इसलिए यूज किया जाता है कि आपको जो है प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए। ठीक है गाइज, जैसे कि आपको जैसे दो पार्ट, एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ठीक है, उसको डिवाइड करके रूल बोलते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अगली प्रॉब्लम आपके लिए इसमें समझनी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल में होती क्या है। और इसको सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन यूजेस किए जाते हैं। आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे लीड कोड हुआ, हैकर रैंक हुआ, कोड फोर्सेस हुआ। इसमें आप जाके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं ग्रेजुअली, और अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना सीखा, डीएसए के बारे में कितना आप जानते हैं, ये सारी चीज़ें। और एडिशनल टॉपिक्स गाइज ये होता है कि आपको क्या करना रहता है, अपनी नॉलेज को बूस्ट करना रहता है। एक्सप्लोर कैसे करेंगे, जैसे कंप्यूटेशनल जियोमेट्री के थ्रू, स्ट्रिंग एल्गोरिथम, एडवांस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एडवांस ग्राफ एल्गोरिथम बेस्ट यू आर इंटरेस्टेड होता है। जैसे आप जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, स्ट्रिंग एल्गोरिथम पे भी कर सकते हैं, ग्राफ एल्गोरिथम पे भी कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका डीएसए का जो नॉलेज होता है वो बूस्ट होता है, अच्छी तरीके से समझ में आती है कि डीएसए एक्चुअल में है क्या।
और ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है जो इंडस्ट्री में यूज की जाती है गाइस, क्योंकि आपको वहाँ ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती है। और गाइस सबसे लास्ट वाली जो होती है वो आप अपनी लैंग्वेज को, अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को आप सीखना है स्क्रैच से, या उसको एडवांस तक सीखना है या जानना है, तो आपको एक लैंग्वेज को पकड़ करके उसमें जितने भी सारे प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करना रहता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, ये सारी चीज़ें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नॉलेज होगी। ठीक है गाइज। और उसके बाद से आपको अंतिम में क्या करना रहता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एक्चुअली इस नॉलेज को कैसे इंडस्ट्री में बूस्ट किया जाता है, कैसे देखा जाए कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज कहाँ पे हो रहा है, रियल वर्ल्ड कहाँ पे यूज किया जा रहा है। जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, बिग डेटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ों में डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में यूज कहाँ पे हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको रियल एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग को समझनी होगी, ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। और गाइज मेरी तरफ से एक टिप्स है कि आप हमेशा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करिए, प्रॉब्लम को, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, जीरो से एडवांस लेवल तक, बेसिक से एडवांस लेवल तक। और डीएसए इसी पे बेस्ड होता है, जितनी प्रैक्टिस आएगी उतनी आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की नॉलेज रख पाएंगे। तो गाइज अब तक की वीडियो में इतना बहुत है। और अगली वीडियो मेरा डेटा स्ट्रक्चर पे जितनी भी मैं सारी चीज़ें इसमें बताया हूँ, सब एक एक करके मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा। ठीक है गाइज, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि यहाँ वीडियो हमेशा कोडिंग से